Hello friends, welcome back to a new video and this video is about बच्चों को पढ़ते वक्त नींद ना आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हम इस टॉपिक में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज ये वीडियो अपनी मम्मा के घर से बना रही हूँ एंड इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग टू बी एट योर मदर्स प्लेस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हम सभी सपने देखते हैं, और बच्चे भी सपने देखते हैं हमें ये बनना है, हम आईएएस बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, कोई रिपोर्टर बनना चाहता है, सब कुछ है। लेकिन वो सपने हम कब पूरे कर सकते हैं? जब उन सपनों को पूरा करने के लिए हम मेहनत करेंगे। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। इसी क्रम में जो मैं एक और बात आपसे बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके पढ़ाई करनी पड़ती है। कंफर्ट जोन जो है वो एक सीमा होती है, जो वो एक डर की रेखा होती है। उस डर को जब आप पार करते हैं, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद जो आप में लगन जगती है ना, वो आपके हर एक गोल को आसान बना देती है, हर एक गोल अचीवेबल हो जाता है। तो पढ़ते वक्त या जब भी आप किसी भी, ये जिंदगी के हर एक फील्ड में लागू होता है। वो ऐड है ना, डर के आगे जीत है, वो बाकी बहुत ही इंस्पायरिंग ऐड है। तो आपको अपने डर से जीतना है, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है, एंड देन यू विल सी कि आपका कोई भी गोल ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। आपके सपने जरूर पूरे होंगे। जो टिप्स मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, दीज आर वेरी बेसिक एंड सिंपल टिप्स, बट हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। वी नीड टू फॉलो देम। इसमें सबसे पहला है, हमें बात करनी है नींद ना आए, बट जो सबसे पहला टॉपिक है वो ये कहता है कि आपको एडिक्वेट स्लीप लेनी है। 6 to 7 आवर्स की स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू टेक। 12:30-1 बजे के बाद प्लीज़ ना जगें, पढ़ाई को स्टॉप लगाएं और 5:30-6 o'clock तक उठ जाएं। और इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आफ्टरनून नैप। आफ्टरनून नैप आपने लेनी ही लेनी है। वो 15 to 45 मिनट्स की सिर्फ एक पावर नैप होगी, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ दिन, 2 दिन, 3 दिन लगेंगे इसको फॉलो करने में, बट यकीन मानिए एक बार आप इसको फॉलो कर लेंगे, यू विल सी कि आप में जो अंदर डलनेस होती है, या रात को कई बार आप 3 बजे 4 बजे सो रहे हो और अगले दिन पूरे दिन डल हैं, ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। 12:30-1 सोइए, 6 बजे तक उठिए, दिन में एक पावर नैप लीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पानी बहुत पीना है। पानी पीने का दूसरा फायदा ये है कि पानी लेने आपने जब जाना है, आपने मंगाना नहीं है कि मम्मा बेडरूम में पानी दे दो, या भाई या छोटे बहन को, आपने पानी लेने जाना है। इससे क्या होगा, जब आप बॉटल भरोगे या ग्लास लाओगे, आप एक ब्रेक लेते हैं। जिस समय आप नहीं पढ़ रहे होते, आप उस समय गए, आप लेके आए, तो आपका ब्रेन रिलैक्स होता है। तीसरा पॉइंट, खाते वक्त कोई भी चिप्स और ये जो बाजार के स्नैक्स हैं, जंक फूड से इनको अवॉइड करना है। ये एक्चुअली स्ट्रेस देते हैं, यकीन मानिए। आप इनसे फ्री होकर के आप एप्पल खाइए, नट्स खाइए, पीनट्स खाइए, आप हैव एनीथिंग घर का। कुछ नहीं मिलता, बिहार में चूड़ा मिलता है, उसको फ्राई करके रखते हैं, वो खाइए। बट प्लीज़ आप चिप्स और ये स्नैक्स, जो भी आर्टिफिशियल आई मीन बाहर के जो स्नैक्स हैं, उनको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा खाने के क्रम की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम पीनट्स और ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो साथ में भाई आपने कोई भी एनर्जी ड्रिंक नहीं पीना है। नो टू एनर्जी ड्रिंक्स। आपने पीना क्या है, मैं ये नहीं कह रही आपने बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान पीनी है। आपने नींबू की शिकंजी नमकीन वाली पीजिए, या आप नींबू की चाय पीजिए, गर्म दूध पीजिए। नींबू की शिकंजी से आप में, नमकीन शिकंजी से रात को नहीं पीते, मीठी शिकंजी गला पकड़ लेगा या कुछ है। नींबू की चाय या नींबू की नमकीन शिकंजी आपको विटामिन सी देता है, वो थोड़ा टैंगी भी होता है। सो एक स्टिमुलेशन होती है ब्रेन में, जिससे वो एक्टिव और हो जाता है, तो वो एनर्जेटिक हो जाता है। तो ये करना है। इसके अलावा जो आपने करना है वो है कि जब अगर आपको लैपटॉप और गैजेट्स को, अगर मैं कहूँ बिल्कुल नो है, तो ऑब्वियसली यू शुड अवॉइड इट। बट अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते, आपके नोट्स उसमें हैं, 20-25 मिनट के बाद आपको अपनी आइज को ब्रेक देना ही पड़ेगा। अगर आप टैब या लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, गैजेट्स पे पढ़ रहे हैं, आपको मोबाइल पे भी नोट्स देखने पड़ रहे हैं, तो 20-25 मिनट बाद आपने ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि आईलिड्स हैवी हो जाती हैं। उसमें आप ध्यान लगाते रहेंगे तो वो हैवी होके फिर आपको नींद आ जाएगी। आपने वो नहीं करना है। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड कर रही हूँ कि अगर आप अकेले पढ़ते हैं, आपने 3-4 लोगों का ग्रुप बनाना है, बट घर नहीं जाना है किसी के, आपने ऑनलाइन ग्रुप बनाना है। आपने टॉपिक डिस्कस किया, आपने सब फ्रेंड्स ने कि हाँ हमें आज इस टॉपिक पे बात करनी है, या डिस्कस करना है, या पढ़ना है, या उनके सेपरेट टॉपिक्स भी हो सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। कोई दूसरी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, कोई इंग्लिश, कोई मैथ्स, अपने अपने टॉपिक्स को पढ़िए।
2 घंटे बाद आपस में एक छोटा सा डिस्कशन कर लीजिए। उस दौरान एक हल्की फुल्की चैट भी हो जाती है, तो आदमी रिलैक्स हो जाता है। आदमी थोड़ा ब्रेन रिलैक्स हुआ, आप हंसे, आपकी जो अगर आप में वो डलनेस आ रही थी वो चली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टॉक टू योरसेल्फ। सेल्फ मोटिवेशन के लिए अपने आप से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम अपने आप से बात करते हैं, यार ये टॉपिक हो गया, यार ये समझ नहीं आ रहा, इसको करना, इसको खत्म करते, सो दीज थिंग्स मोटिवेट्स यू। अपने आप से ज़रूर बात करें, पढ़ने के दौरान 1-2 बार ज़रूर बात कीजिए। बात करने के क्रम में मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जब हम पढ़ते हैं, जैसे हम बैठ के पढ़ रहे हैं, तो 3 घंटे हमें बैठ के ही नहीं पढ़ना है, आपको अपनी पोजीशंस को बदलते रहना है। आपने थोड़ी देर बैठ के पढ़ा, आप वॉक करके पढ़ रहे हैं फिर, और इस दौरान अगर आप बोल के पढ़ते हैं, और बोलने के क्रम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आराम से बोल के पढ़ें, आपका गला नहीं थकेगा, और जो आप बोल रहे हैं आपका ब्रेन उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो वो चीज़ दिमाग में जाती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि कई बार जब हम इंटरव्यू फेस करते हैं या किसी के आगे कुछ बोलना है या स्टेज पे जाते हैं, तो वी हैव दिस स्टेज फियर होता है। उसको निकालने में बोल के पढ़ना बहुत अच्छा होता है। जब आप बोल के पढ़ते हैं, आप अपने टेबल चेयर को अपने स्टूडेंट समझ लीजिए, आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो जो हिचक होती है, जो आपको इंटरव्यू के दौरान या स्टेज पे जो फियर, एक धड़कन बढ़ने वाला डर जो होता है, वो खत्म हो जाता है। इसी क्रम में अगर आपके घर में मिरर है, आप पढ़ते पढ़ते शीशे के आगे चले गए एंड यू आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स, यकीन मानिए ये जो मैजिक करता है ना, सबसे बढ़िया है। अपने आप में जो आपको चेंजेस दिखेंगे वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो बोल के पढ़ें, कोई संभव हो तो एक्सप्लेन करके बोल के पढ़ें, और शीशा हो, मिरर हो, उसके आगे जाके पढ़ें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आपने उठना है अपने रूम से, अपने कमरे से बाहर आना है, एक वॉक लगानी है, चाहे वो टेरेस पे हो, चाहे बरामदे में हो, या कहीं। अगर ठंड का टाइम है तो आप कहोगे भैया हम छत पे थोड़ी चले जाएंगे, आपने कुछ नहीं करना है, अपने कमरे में ही वॉक करें, बट उस दौरान आप पढ़ेंगे नहीं। वो जो 2 मिनट्स की वॉक होगी या 2-3 मिनट की, वो आप सिर्फ घूम रहे हैं, आपने कबर्ड खोल ली, आपने पर्दा छिला दिया, आपने कुछ बस ऐसा कोई काम करना है, मतलब यू आर डाइवर्टिंग योरसेल्फ। तो आपने अपने आप को हटा दिए उन चीज़ों से जो आप अभी तक कर रहे थे। आप पढ़ते चले जा रहे थे, वो आपने उससे एक ब्रेक ले लिया। ये कहने को बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, बट इनका असर वाकई होता है। दूसरा, जब आप पढ़ते हो, हमारा दिमाग कहीं भी घूमता है, हमारे दिमाग में हज़ारों थॉट्स आते हैं, कुछ भी हम सोचते हैं, उससे कैसे निजात पाई जाए। मेरे केस में एक ट्रिप बहुत अच्छी थी। वो ये था कि जब मैं पढ़ती थी तो मैं ये कहती थी, जैसे कुछ भी थॉट आया मेरे दिमाग में, जितने फालतू ख्याल आए वो सब निकल जाए, सब निकल जाए, सब निकल जाए। आप यकीन मानिए, अभी भी मैंने किया, मुझे हल्कापन फील हुआ। तो आप ये अपने बच्चे के साथ करके देखिए, कभी भी करें। तो जो अनवांटेड थॉट्स होते हैं, जो बिना वजह बेवजह कभी भी आ रहे हैं, उनसे तो रोकथाम हो जाती है। तो जब आपके अनकंट्रोल्ड थॉट्स पे कंट्रोल हो गया और आपने अपने आप में ब्रेक लेना शुरू कर दिया, आप हंस रहे हैं, आप वॉक भी कर रहे हैं, आप यू गो आउट, टॉक टू योरसेल्फ, मिरर में बातें करी, या आपने नींबू की चाय पी, या शिकंजी पी, नमकीन, सो ये सारी चीज़ें मिल के ना आपको 1 हफ्ता लगेगा। आप अपने आप देखेंगे कि आप में जो बदलाव आया है वो आपको पढ़ते वक्त डल नहीं होने देगा। एक बार इनको फॉलो करके देखिए एंड डेफिनेटली यू विल लाइक दीज टिप्स।